ला बेले डेम सेंस मर्सी। ला बेले डेम सेंस मर्सी जो पोयम है, एक जॉन किट्स के द्वारा कंपोज की गई थी, प्रोड्यूस्ड इन 1819 यानी कि 1819 ईस्वी में। इट इज़ ए बैलेड। ये जो पोयम है इसकी फॉर्म क्या है, एक बैलेड। ये एक बैलेड है और इसका मतलब क्या है, ला बेले डेम सेंस मर्सी का, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी कि एक सुंदर औरत लेकिन उसके अंदर कोई भी दया नहीं है, बिना दया के। 48 लाइन्स हैं इस पोएम में, डिवाइडेड इनटू 12 क्वार्टेंस। 12 क्वार्टेंस में जो है ये डिवाइडेड है। क्वार्टेंस में 4 लाइन होती है, एक क्वार्टेन में 4 लाइन होती है, तो 12 क्वार्टेन और 48 लाइन्स की ये पोएम है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABCB और जो थीम है इस पोएम की वो है डेथ एंड हॉरर। ये जो पोएम है ला बेले डेम सेंस मर्सी, इसमें एक नाइट दिखाया गया है, एक योद्धा दिखाया गया है जो कि अकेला पहाड़ियों पर घूम रहा है और जो पोइट्स है वो उससे पूछते हैं कि तुम अकेले पहाड़ियों पर क्या कर रहे हो। तो नाइट उसे बताता है कि उसे एक लेडी मिली थी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी जो मिली थी और उसने ही, उसकी वजह से ही वो आज यहाँ पर है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? Oh, what can ail thee? तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, यानी कि तुम परेशान से क्यों दिखाई दे रही हो। नाइट एट आर्म्स, नाइट मतलब योद्धा, एट आर्म्स जो कि आर्म्ड है, यानी कि जिसके पास आर्म्स है, हथियार हैं, यानी कि ए योद्धा तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। अलोन अकेले, एंड पेलली, पेलली मतलब पीले पड़े हुए, लोइटरिंग अकेले यहाँ पर, और पीले पड़े हुए तुम क्यों घूम रहे हो, तुम यहाँ पर अकेले क्यों घूम रहे हो और तुम पीले क्यों पड़े हुए हो, तुम दुखी क्यों हो। द सीज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। द सीज, सीज होती है जो छोटी छोटी घास उग जाती है, लेक यानी कि झील के आसपास जो छोटी छोटी घास उगी होती है वो भी मुरझा चुकी है, विदर्ड मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा है, यानी कि ऐसे स्थान पर या इस समय जबकि सारी घास जो है वो भी मुरझा चुकी है, कोई पक्षी गाना नहीं गा रहा है और तुम अकेले और पीले पड़े हुए हो और तुम क्यों परेशान हो और यहाँ पर तुम क्यों घूम रहे हो। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। पोइट्स दोबारा उसी से यही प्रश्न कर रहे हैं कि तुम यहाँ क्या, तुम्हें क्यों, क्या परेशान कर रहा है, कि तुम्हें क्या परेशानी है। सो हैगर्ड, हैगर्ड मतलब होता है थका हुआ, एंड सो वो बिगोन, और दुखी, यानी कि तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हो। द स्क्वायरल्स ग्रीनरी इज फुल, जो गिलहरी है उसने जो कि अपना खाना फुल कर लिया है, यानी कि एक तरह से एक ऐसा मौसम आ गया है जबकि सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और गिलहरी ने भी अपना जो गोदाम है वो खाने से फुल कर लिया है, वो भी बाहर नहीं निकल रही है। एंड द हार्वेस्ट डन, और जो घास है वो भी, हार्वेस्ट जो फसल है वो भी काट ली गई है, यानी कि फसल भी काट ली गई है और स्क्वायरल ने भी, गिलहरी ने भी अपना खाना फुल कर लिया है। तो ऐसे समय में तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर एक लिली देख रहा हूँ, एक लिली का फूल देख रहा हूँ। विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, जो कि मुरझा गया है, फीवर ड्यू तुम्हारे बुखार के पसीने से, यानी कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बुखार हो रहा है और जो तुम्हारे बुखार का जो पसीना है उससे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा माथा जो पीला पड़ गया है, एक लिली के फूल की तरह। एंड ऑन दाई चीक्स, और जो तुम्हारे ये गाल हैं, ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और ये भी ऐसे लग रहे हैं जैसे ये एक गुलाब की तरह हो लेकिन जल्दी से मुरझा रहे हो, जल्दी जल्दी ये मुरझाए हुए लग रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारे गाल है, जो तुम्हारा चेहरा है, ये बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा है। तो अब ये जो पोएट्स हैं उसने क्वेश्चंस पूछा नाइट से, तो अब नाइट जो है उसका आंसर देते हैं। तो नाइट बोलता है, आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, मैं एक लेडी से मिला। इन द मीड्स, मीड्स होता है घास के मैदान में, यानी कि मैं एक लेडी से घास के मैदान में मिला। फुल ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ही सुंदर थी। ए फेयरिस चाइल्ड, ऐसा लगता था मानो वह कोई परी हो, यानी कि परी का कोई बच्चा हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर बहुत हल्के थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जब वो चल रही थी तो उसके पैर इतने हल्के थे जैसे जमीन पर ही न हो। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और जो उसकी आंखें थी वो बहुत ही सुंदर और जंगली दिख रही थी, यानी कि बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके माथे के लिए एक फूलों की माला बनाई, गार्लैंड एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट्स टू, और मैंने उसके हाथों के लिए भी एक ब्रेसलेट बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जॉन, और उसकी कमर के लिए मैंने एक बेल्ट बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। एस मानो सी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन,
एज सी डिड लव यानी कि वह मुझसे प्यार करती हो। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो वह मुझसे बहुत प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन और उसने बहुत ही मीठी आहा भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। आई सेट हर मैंने उसे बिठाया ऑन माई अपने पेसिंग स्टीड तेज दौड़ने वाले घोड़े पर, यानी कि मैंने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग और मैंने उसके अलावा पूरा दिन कुछ भी नहीं देखा। नथिंग एल्स कुछ भी नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, यानी कि मैं पूरा दिन बस उसे ही देखता रहा। फोर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग। फोर साइड लॉन्ग वह भी एक तरफ, साइड लॉन्ग एक तरफ, वुड सी बैंड झुकी रही, यानी कि वह भी एक तरफ झुकी रही। एंड सिंग और गाती रही ए फेयरी सॉन्ग एक परियों का गाना। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रैलिस स्वीट। उसने जो मुझे रैलिस स्वीट यानी कि कुछ मीठी मीठी जड़ें निकालकर मुझे खाने के लिए दी, जो कि मुझे बहुत ही मीठी लगी। एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू और उसने मुझे जंगली शहद भी दिया और मुझे एक माना ड्यू भी दी उसने मुझे। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड और उसकी जो लैंग्वेज थी वो स्ट्रेंज थी, यानी कि जो नाइट से वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कह रही थी, लेकिन फिर भी वो श्योर है। एंड श्योर यानी कि मैं श्योर हूँ कि एक अलग ही भाषा में, एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में सी सैड वह बोल रही थी आई लव दी ट्रू कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यानी कि मैं समझ तो नहीं पा रहा था कि वह क्या बोल रही है, उसकी लैंग्वेज तो बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी मैं श्योर हूँ कि उसने मुझसे कहा था आई लव दी ट्रू कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट। वह मुझे अपने एल्फिन ग्रोट होती है एक मैजिकल केव यानी कि उसकी जादुई गुफा, वह मुझे अपनी जादुई गुफा में ले गई। एंड देयर और वहाँ पर सी वेप्ट वह रोने लगी। एंड साइड फुल सोर और दुख से आहें भरने लगी, यानी कि वह मुझे अपनी जादुई गुफा में ले गई और वहाँ पर उसने क्या किया, वहाँ पर वह रोई और दुख भरी आहें उसने भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विथ फिशेस फोर। एंड देयर और वहाँ पर आई शट हर मैंने बंद कर दी वाइल्ड आइज उसकी जंगली आंखों को, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को, विथ किसिस फोर चार किस करके, मैंने चार किस उसकी आंखों पर किए और उसकी आंखों को मैंने बंद कर दिया। एंड देयर सी लुल्ड मी अस्लीप और वहाँ पर सी लुल्ड मतलब लोरी गाना, मी मेरे लिए, अस्लीप सुला दिया, उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड और फिर मैंने एक सपना देखा, वो बिटाइड बहुत ही दुख भरा सपना। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड एक ऐसा सपना जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। द लेटेस्ट ड्रीम जो मैंने अभी देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड मैंने क्या देखा, कोल्ड हिल साइड यानी कि ठंडी पहाड़ियों की तरफ, ठंडी पहाड़ियों पर। आई सा मैंने देखे पेल किंग्स कुछ राजा एंड प्रिंसेस और राजकुमार, पेल यानी कि जो पीले पड़े हुए थे, पेल वॉरियर्स कुछ योद्धा मैंने देखे जो वो भी पीले पड़े हुए थे। डेट पेल वर दे ऑल और वो ऐसे पीले पड़े हुए थे मानो कि वह मर गए हो, यानी कि उनको मृत्यु आ गई हो, वो इस तरह से पीले पड़े हुए थे, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। दे क्राइड वो चिल्ला रहे थे, ला बेले डेम सेंस मर्सी दी हैथ इन थ्रोल यानी कि एक ऐसी औरत जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, एक ऐसी सुंदर औरत जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है। दी हैथ तुम फंस चुके हो, इन थ्रोल उसके जाल में, यानी कि तुम उसके जाल में फंस चुके हो। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लोम मैंने उनके होठों को देखा जो कि स्टार्व थे, यानी कि भूख से, जिन्हें भूख लग रही थी, उनके भूखे होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड और जो मुझे एक हॉरर यानी कि बहुत ही ज्यादा भयंकर वार्निंग दे रहे थे, मुझे चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक और मैं एकदम से जाग गया। एंड फाउंड मी हियर और मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड इस ठंडी पहाड़ी की ओर, और जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को यहाँ पर एक ठंडी पहाड़ी की ओर पाया। एंड दिस इज वाई आई सोजर्न हेयर और यही कारण है कि मैं यहाँ भटक रहा हूँ, अलोन अकेला, एंड पेली और पीला पड़ा हुआ, लोइटरिंग और यही कारण है कि मैं यहाँ पर अकेला और पीला पड़ा हुआ घूम रहा हूँ। दो द सेज इज विद्राड फ्रॉम द लेक जैसे पोइट्स ने जब स्टार्टिंग में कहा था तो वही बात जो है यहाँ पर नाइट्स भी बोल रहे हैं कि हालांकि द सेज घास इज विड्रॉड मुरझा चुकी है फ्रॉम द लेक इस झील के आसपास की सभी घास मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग और कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा है।